हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है बजाज की चेतक 2901 जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की गई है और ये चेतक की लाइनअप का सबसे ज़्यादा एंट्री लेवल मॉडल होने वाला है। उसी के बगल में खड़ा है चेतक प्रीमियम। तो आज के इस वीडियो में आप दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं, किसमें कौन से फीचर्स आते हैं और किस तरह के लुक्स आपको दोनों में मिलेंगे। दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सी ज़्यादा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज की लाइनअप में कोई भी गाड़ी देखनी है या फिर ये दोनों चेतक में से कोई चेतक देखनी है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर चेतक 2901 की बात की जाए तो सबसे पहला बदलाव जो यहाँ पे हुआ है वो हुआ है इसकी चाबी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपको की फॉब इसमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जो चाबी मिलेगी इस तरह की चाबी आपको देखने को मिलेगी। तो जो नॉर्मल स्कूटर होती हैं एक्टिवा और जुपिटर उसी तरह की चाबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी चेतक की ब्रांडिंग के साथ में अगर आप चेतक प्रीमियम देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो इस तरह का की फॉब अपने को मिल जाता है। इसको अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो इसकी चारों इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो अगर गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी है तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी गाड़ी को ढूंढने में। और ये पहला डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के बीच में। उसके अलावा अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इन दोनों में करीब 40 से 42 हज़ार का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। और कई सारे मतलब चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको कई जगह पे कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग लुक्स की बात करें तो दोनों के डिज़ाइन लगभग सिमिलर हैं। डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप चेतक 2901 देखोगे तो यहाँ पर नए ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहाँ पे आप ग्राफिक्स देख सकते हो और साइड में अगर आप देखोगे तो साइड में भी आपको इस तरह के नए वाले ग्राफिक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे। बाकी फ्रंट का अगर आप लुक देखोगे तो फ्रंट का लुक दोनों का सेम मिल जाता है। चेतक 2901 में इस तरह का DRL अपने को मिलेगा और रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। और वही चीज़ आपको सेम टू सेम चेतक प्रीमियम में भी मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी। हेडलैम्प की असेंबली लगभग सेम मिल जाएगी। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है चेतक 2901 में। बाकी फ्रंट जो पूरा डिज़ाइन है वो सेम मिलेगा और यहाँ पर आपको चेतक की जो स्टिकरिंग है वो देखने को मिलेगी। बाकी LED इंडिकेटर्स वगैरह सारा सेटअप पूरा आपको उसी तरह का देखने को मिलेगा। उसके साथ में अगर आप चेतक प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सारा वही नंबर प्लेट का सेटअप और सेंटर में ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जगह पे सिल्वर टचेस भी देखने को मिलते हैं और चेतक की ब्रांडिंग यहाँ सेंटर में देखने को मिल जाती है। और दोनों ही स्कूटर जो है वो मेटल बॉडी के साथ में आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है उससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो यही चीज़ आपको इसमें भी मिलेगी चेतक 2901 में। और अगर आप दोनों के फेंडर देखोगे फ्रंट के तो फेंडर जो है दोनों के वो आपको फाइबर में मिलते हैं। तो हार्ड फाइबर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। इस तरह का बॉडी कलर्ड फेंडर मिल जाएगा आपको और उसी तरह का फेंडर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी। और व्हील्स और टायर्स की अगर आप बात करोगे तो व्हील्स जो है दोनों में स्टील व्हील आते हैं, एलॉयज नहीं मिलते हैं। लेकिन इनका डिज़ाइन इस तरह है कि आपको जो एलॉय की जो लुक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ब्लैक कलर में इस तरह का स्टील व्हील मिल जाता है। दोनों में ही आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। और जो मतलब टायर्स हैं, टायर्स भी सेम क्वालिटी की यूज़ किए गए हैं, सेम ब्रांड की यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर आपको 90/90 12 सेक्शन के टायर मिलता है। 12 इंच का व्हील मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर्स हैं, MRF के टायर्स हैं। और अगर आप चेतक 2901 देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो MRF के टायर्स मिल जाते हैं, सेम टायर सेक्शन मिल जाता है, सेम 12 इंच का व्हील मिलेगा और ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। उसके साथ में जो एक चीज़ है जो यहाँ पे अलग मिलती है वो है ब्रेकिंग सिस्टम। तो इन दोनों का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर आप चेतक 2901 में देख सकते हो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। डिस्क ब्रेक नहीं है, फ्रंट में ड्रम ब्रेक है, पीछे भी ड्रम ब्रेक है और साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है अपने को। तो इस तरह की ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चेतक प्रीमियम देखोगे तो चेतक प्रीमियम में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपको मतलब ब्रेकिंग अच्छी मिल जाती है। डिस्क आता है फ्रंट में और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक आता है और साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को ब्रेकिंग सिस्टम में। और इन दोनों की अगर हम लोग मतलब टॉप स्पीड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो अपना चेतक 2901 है इसकी 63 km/h की टॉप स्पीड मिलती है आपको। और यहाँ पर आप देखोगे चेतक प्रीमियम में तो 73 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी। तो ये चीज़ एक यहाँ पे अलग मिल जाती है। बाकी सस्पेंशन वगैरह देखोगे
तो सस्पेंशन देख सकते हो, सिंगल पीस यूनिट सस्पेंशन यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी आपको सिंगल पीस यूनिट सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको सेम मिल जाती हैं। बाकी अगर आप सीट वेट को देखोगे तो सीट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। चेतक 2901 में सिंगल इस तरह की सिंगल पीस यूनिट सीट मिलती है, फ्लैट सीट मिलती है और सिंगल टोन में सीट मिलती है, पूरी तरह से ब्लैक कलर में इस तरह की सीट मिलेगी और पिलियन ग्रैब बार आपको इस तरह का मिलेगा। तो ये भी एक मतलब सिंगल पीस यूनिट है, थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का ये मिलता है। अगर आप प्रीमियम में आओगे तो प्रीमियम में आपको सीट काफ़ी प्रीमियम मिल जाती है। यहाँ पे आपको डुअल टोन में सीट मिलेगी, ब्राउन के साथ में ब्लैक में। फैब्रिक की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में और ये देख सकते हो आप डुअल टोन स्टिचिंग जो है ब्राउन में और वाइट में वो यहाँ पे कर रखी है। चेतक का ये जो बैज है ये भी आपको प्रीमियम में ही मिलेगा। और ये जो पिलियन ग्रैब बार है ये देख सकते हो इस तरह का मिल जाता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, लुक भी अच्छा आता है इसकी वजह से। तो इस तरह का कुछ डिफरेंस जो है वो आपको सीट में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फुट एरिया देखोगे और बाकी चीज़ें देखोगे तो वो आपको बिल्कुल सेम है, सेम स्पेस है, सेम चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अगर आप हुक देखोगे तो जो चेतक प्रीमियम है यहाँ पे आपको इस तरह का हुक मिल जाता है। यहाँ पे 3 kg लिखा हुआ है, तो 3 किलो तक आप इसमें सामान ला सकते हो। और यहाँ पे चेतक का लोगो मिलेगा सिल्वर कलर में। वहीं अगर आप चेतक 2901 की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरफ कोई भी हुक दिया नहीं है और यहाँ पर आपको एक फिक्स वाला हुक मिल जाता है, तो इसमें आप घर का सामान वगैरह ला सकते हो। फुटबोर्ड एरिया भी आपको सिमिलर उसी तरह का मिलेगा। और अगर आप मतलब अंदर की चीज़ें देखोगे तो जो प्रीमियम है, प्रीमियम में आपको ये जो पैनल मिलता है इसको आप एक ही बटन से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है, इससे आप इसको ऑन कर सकते हो स्कूटर को। और इसको ऑन करने के बाद में अगर आप इस बटन को आप एक बार प्रेस करोगे तो ये नीचे वाला कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको USB टाइप ए वाला चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और आसपास लाइट मिल जाती है। बाकी एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप टूल किट वगैरह रख सकते हो, फर्स्ट एड किट रख सकते हो और थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। बाकी इस दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा, यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो या थोड़ा सा सामान रख सकते हो। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें आपको मतलब बॉडी कलर ट्रीटमेंट के साथ में मिलेंगी। यहाँ पर आपको 2433 जो है उसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो एक बटन मिलती है इससे आप हैंडल लॉक वगैरह कर सकते हो और इसको 2 बार अगर आप प्रेस करोगे तो स्कूटर जो है वो ऑफ भी हो जाता है। कलर TFT डिस्प्ले मिलती है 5 इंचेस की और अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी 2901 में। यहाँ पर 2901 की जो ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हो इस जगह पे, तो इसी से पता चलता है कौन सा मॉडल है ये। और यहाँ पे चाबी लगा के आप इसकी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेट कर सकते हो। और अंदर की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे फिजिकल की मिल जाती है अपने को, तो इससे हम लोग सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी चाबी लगा के ऑन करोगे तो इसको जो स्कूटर है उसमें कुछ इस तरह की LCD कलर LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है साथ में। ये जो पैनल है ये पूरा प्लास्टिक में इस तरह का मिलता है। ये बॉडी कलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, मैट में है। और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि कॉस्ट कटिंग करी गई है इसमें। दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी स्पेस है, स्पेस के साथ में USB टाइप ए वाला एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है अपने को, तो फ़ोन वगैरह अगर आपको चार्ज करना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। उसके अलावा अब हम लोग दोनों के मीटर कंपेयर करते हैं, तो मीटर में अगर देखोगे आप तो ज़्यादा फीचर्स आपको प्रीमियम में ही मिलेंगे। जो 2901 है वो मतलब एक कॉस्ट इफेक्ट मतलब बजट में आने वाला स्कूटर है, तो वहाँ पर आपको कई जगह पर कॉस्ट कटिंग फीचर्स में की हुई मिलेगी। स्क्रीन की क्वालिटी एवरेज है, देखने में ये सही लगता है, ख़राब नहीं लगता, कहीं से भी अच्छा लगता है देखने में। बेसिक चीज़ें सारी मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह नहीं मिलेगा। ऐप कनेक्टिविटी के कुछ फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो आप टेक पैक खरीदोगे तो मिलेंगे आपको। और जो टेक पैक की कॉस्ट है 2901 में वो 3000 रुपये रखी गई है, तो बजट में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब टेक पैक में इसमें क्या क्या मिलता है उसमें अगर हम लोग बात करें तो टेक पैक में आपको हिल होल्ड मिल जाएगा, रिवर्स मोड मिल जाएगा और स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो मैंने मीटर वाले ऐप कनेक्टिविटी के फीचर्स बताए वो मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ देखो कि क्लॉक दिखाएगा, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा गाड़ी की, रेंज कितनी है वो दिखाएगा और मतलब बैटरी कितनी चार्ज है परसेंटेज वाइज दिखा देता है। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे बार बन के भी आ जाता है, न्यूट्रल दिखा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक मोड बटन है। अब मोड बटन है तो मोड बटन से अगर आप टॉगल करोगे तो SOC दिखाता है, मतलब बैटरी परसेंटेज वाइज दिखाएगा कितनी चार्ज है, ओडोमीटर की रीडिंग और ट्रिप मीटर। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब मोड बटन के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है
कि स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, इको मोड भी मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है टेक पैक के साथ में, तो वो भी आप यहीं से ऑपरेट कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप इसके मीटर की बात करोगे प्रीमियम की, तो प्रीमियम का मीटर भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको 5 इंचेस का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, चेतक लिख के आता है, और साथ में आपको ये वेलकम जो है वो लिख के आएगा। बाकी वार्निंग लाइट्स आपको दोनों तरफ मिल जाती हैं, और ये जो लेआउट है ओवरऑल इस स्क्रीन का, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में भी और ऑपरेट करने में भी, यूज़ करने में भी। यहाँ पे स्विचेस भी अलग हैं, तो इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से यहाँ पे स्विचेस दी हैं दोनों तरफ, तो इनसे आप इसके मीटर को टॉगल कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो आप देखो इसमें आपको जो नेविगेशन है वो मिलेगा, और नेविगेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, और मीटर में साथ में काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन बन के आता है, तो नेविगेशन आपको मिलेगा, और इसमें भी टेक पैक आता है, तो इसका जो टेक पैक है उसके लिए आपको 9,000 रुपये ज़्यादा देने हैं, तो इसका टेक पैक महंगा है, और उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जियो फेंसिंग वगैरह मिल जाएगी, ऐप कनेक्टिविटी के जो एडवांस फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और बेसिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है, SOC मतलब बैटरी कितनी चार्ज है, रेंज दिखा देगा मतलब गाड़ी कितनी जाएगी अभी, और म्यूज़िक वगैरह मेन्यू यहाँ से गाड़ी बन के आती है, ओडोमीटर की रीडिंग मतलब कितनी गाड़ी चल चुकी है, ये बैटरी वोल्टेज दिखाता है, साइड स्टैंड डाउन है तो वो भी दिखाएगा, और नोटिफिकेशन वगैरह, डेट और टाइम, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मेन्यू टॉगल कैसे होता है, तो देखो ये जो बटन है दो ऊपर नीचे की, इसमें से आप अगर एक को, नीचे वाली को एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ मेन्यू में आप आ गए हो अंदर। अब यहाँ पे क्या दिखाता है, डिस्प्ले दिखाता है, ब्लूटूथ दिखाता है, सेटिंग दिखाता है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन दिखाता है। उसके अलावा अगर आप मतलब इसको टॉगल करना चाहते हो ऊपर नीचे, तो इसी बटन से आप ऊपर और नीचे टॉगल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट का बटन दिया हुआ दूसरी तरफ, सेलेक्ट के बटन को आप एक बार प्रेस करोगे तो सेटिंग के अंदर आप चले गए हो, और सेटिंग में आपको क्या क्या सेट कर सकते हो, आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो। इस साइड से आप इधर वाले जितने भी मेन्यू के फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो टॉगल कर सकते हो। दूसरी तरफ से आप यहाँ वाले जो फीचर्स हैं वो टॉगल कर सकते हो। बाकी बैक जाने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, तो इससे आप टॉगल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि देखो सेटिंग के अंदर कई सारी चीज़ें, आप डेट, टाइम, डिस्प्ले वगैरह ये सब सेट कर सकते हो। व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिस्प्ले से रिलेटेड चीज़ें हैं, थीम वगैरह चेंज करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑन रखना है, ऑफ रखना है, किस डिवाइस को कनेक्ट करना है, सेटिंग वगैरह में जाके कई सारी चीज़ें सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और वापस अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ से आप एक बार प्रेस करोगे, आप मेन मेन्यू में आ चुके हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी ये जो इधर और इधर बटन दिए हैं, ये थोड़ा सा मतलब यूज टू होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। स्विचेस की क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रही है, और ये बैकलाइट वाले स्विचेस हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। लेफ्ट इंडिकेटर है इस तरह का, TT वाला साउंड भी दिया हुआ है, और उसके अलावा हाई बीम, लो बीम है अपने पास। यहाँ पे DRL और हेडलैम्प जो है उसको ऑन ऑफ करने का है। इसको अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि जो DRL है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है, और साथ में जो लो बीम है वो भी ऑन हुई है। और अगर आप इसको एक बार और प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि लो बीम ऑफ हो गई है और DRL की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। तो ये बटन AC में मिलता है प्रीमियम में, और उसके साथ में यहाँ पे आपको हॉर्न मिलेगा, इस तरह का कुछ हॉर्न मिल जाता है, अच्छा हॉर्न मिलता है। दूसरी तरफ अपने पास ये राइट वाला इंडिकेटर है, रिवर्स मोड है तो रिवर्स के लिए लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक बार इसको प्रेस करोगे तो कंपार्टमेंट ओपन होता है, और अगर इसको आप दो बार मतलब प्रेस एंड होल्ड करोगे, प्रेस एंड होल्ड करने पे गाड़ी की सीट ओपन हो जाती है। अब सीट ओपन होने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, पहली बात तो ये TT का जो साउंड है, अगर सीट मतलब ओपन है तो ये TT का साउंड लगातार आता रहेगा, तो ये सही चीज़ है, पता तो जाता है कि सीट खुली है, बंद हो गई है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि ऑफबोर्ड चार्जर मिलता है चेतक प्रीमियम में, तो चार्जर का वजन ज़्यादा नहीं है, जल्दी चार्ज कर देता है। ये चार्जर से अगर आप घर पे लगा के चार्ज करोगे तो 4 घंटे 30 मिनट में, मतलब 4.5 घंटे में आप इसको चार्ज कर सकते हो। 4 आवर्स 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगी 0 to 100। और इसके लिए आपको अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में यहाँ पे 21 लीटर का बूट स्पेस है, 21 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है, एक लाइट मिल जाती है आपको, और यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। और चार्जर जो चोरी होने वाला डर है वो आपको यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि सीट जो है वो बंद हो जाती है, तो चार्जर जो है वो इसमें फंस जाता है। सही है। बाकी सीट काफ़ी स्पेस के साथ आती है, दोनों में ही कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइव मोड आप यहाँ से डाल सकते हो, और साइड स्टैंड हटा के ही आप ड्राइव मोड पे इसको डाल पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मिरर्स वगैरह आपको कुछ इस तरह के मिल जाते हैं।
और इसको 2 बार प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा 2901 की तरफ। 2901 में स्विचेस देखोगे तो स्विचेस में हाई बीम लो बीम है, स्विच बैकलाइट स्विचेस यहाँ पे नहीं है, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे है, इंडिकेटर ये बजर साउंड के साथ में है, इस तरह का हॉर्न मिल जाता है, कॉल रिसीव कर सकते हो और ये जो म्यूजिक पॉज वगैरह करना है तो कर सकते हो। उसके अलावा ड्राइव मोड, न्यूट्रल, रिवर्स और ये मोड बटन जो है वो दिखेगा और राइट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मिरर्स आपको सेम क्वालिटी के मिल जाते हैं, सेम साइज़ के मिल जाते हैं। बाकी इसमें भी आपको मतलब हील्ड होल्ड वगैरह तो मैंने बता ही दिया किस तरह मिल जाएगा, टेक पैक के साथ मिलता है ये सब चीज़ें। और अगर आप यहाँ पे सीट ओपन करोगे इसकी, तो इसकी सीट ओपन करने के लिए आपको करना ये है कि इसकी की को अंदर की तरफ पुश करना है और राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करना है, तो इससे सीट ओपन हो जाती है। 21 लीटर का स्पेस यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे ऑफ बोर्ड चार्जर मिलता है। अब ये चार्जर जो है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। अब ये चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लेगी, 6 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है, मतलब 6 आवर्स में। इसको अगर घर पे लगा के चार्ज करोगे तो 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगी। और एक चीज़ है कि यहाँ पे अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले में, तो ये चीज़ सही की है। बाकी स्पेस वगैरह देख सकते हो, लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग है, और यहाँ से चार्ज हो जाती है चार्जर लगा के। बाकी इसमें भी चार्जर चोरी होने वाला कोई डर नहीं है, सीट बीट आराम से इस तरह बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। मोटर दोनों में ही उसके अलावा मोटर अगर आप देखोगे तो मोटर जो है वो करीब करीब 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, मतलब चेतक 2901 में। और चेतक प्रीमियम में आपको ये मोटर जो है, इसकी मोटर थोड़ी सी पावरफुल है और ये मोटर जो है वो आपको 73 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड जो है, टॉप स्पीड जो है वो दे देगी। और बैटरी की बात की जाए तो दोनों में जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी के साथ आती हैं दोनों गाड़ियाँ। दोनों में आपको उनका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो 2901 है उसकी जो बैटरी है वो आपको मिलेगी करीब करीब आप मान के चलो 2.88 किलोवाट आवर की, तो ये बैटरी पैक मिल जाता है आपको यहाँ पे। और अगर आप वही प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम में आपको जो बैटरी पैक मिलता है वो मिलेगा करीब 3.2 किलोवाट आवर का। तो यहाँ पर बैटरी जो पैक है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है। और साइड स्टैंड दोनों में है, सेंटर स्टैंड दोनों में नहीं आते हैं। और अगर आप साइड स्टैंड हटाओगे उसके बाद ही आप इन दोनों को ड्राइव मोड पे डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज में डिफरेंस है। रेंज में कहाँ पे डिफरेंस है कि जो अपने पास चेतक 2901 नया वाला है, इसकी रेंज है 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर आपको प्रीमियम में 126 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, मतलब 126 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। तो रेंज में भी फ़र्क है, रेंज में भी थोड़ा सा ये आगे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग अगर वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप मेन चीज़ें कंपेयर करोगे तो उसमें ये हो जाता है कि फीचर जो है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाते हैं। वैल्यू जो है पैसे के हिसाब से वो आपको चेतक 2901 में मिल जाती है। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि जो एडिशनल फीचर्स हैं वो आप टेक पैक के साथ ले सकते हो उसमें, लेकिन पैसा ज़्यादा देना है आपको प्रीमियम में, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पे टेक पैक भी सस्ता पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी लुक्स वगैरह दोनों की सेम है, कुछ कुछ जगह पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अगर आप पीछे का सेक्शन देखोगे दोनों का, तो दोनों का जो पीछे का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। इस तरह का कुछ लुक मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एलईडी वाले, चेतक की ब्रांडिंग सेंटर में मिलेगी, इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा और गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। नंबर प्लेट का सेटअप यहाँ पे है। और अगर आप वही प्रीमियम की तरफ आओगे तो प्रीमियम में आपको इस तरह के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे चेतक का बैज मिलता है, ये 3D में मिलता है, ये 3D में मिल जाएगा। यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, इस तरह का स्टिकर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ लुक मिलता है दोनों में। और कलर ऑप्शन अगर आप बात करोगे कलर ऑप्शन की, तो कलर ऑप्शन आपको दोनों में काफ़ी डिफरेंट मिलते हैं। अगर आप 2901 देखोगे तो यहाँ पर आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम में आपको 3 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों में। और कीमत की बात करते हैं हम लोग, तो अगर आपको मतलब आप बिना टेक पैक के चेतक 2901 खरीदोगे तो ये ऑन रोड पड़ेगा आपको 1,13,000 का कानपुर में, मतलब 1,13,000 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। और वही अगर आप चेतक प्रीमियम खरीदोगे तो ये आपको बिना टेक पैक के ऑन रोड पड़ेगा 1,60,000 का, मतलब 1,60,000 रुपीज़ का। तो प्राइस में देखा जाए तो काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर आप वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए आपको तो आप चेतक 2901 खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एडवांस फीचर्स तो नहीं आते हैं लेकिन बेसिक चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। और शहर में चलाने के लिए इसमें जो रेंज है वो आपको पर्याप्त मिल जाएगी। और जो टॉप स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर की, वो भी पर्याप्त है, क्योंकि शहर के अंदर 90-100 तो कोई नहीं चलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो आप वो खरीद सकते हो।
और अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है या वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।